नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का वेलकम, अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। बहुत सारे दोस्तों आपके कमेंट्स आ रहे थे कि सर मैथ्स की क्लास, मैथ्स की प्रैक्टिस सेट कब स्टार्ट हो रही है। तो साथियों, अब मैथ्स की प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। आज हम पहले प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे और आइए जानते हैं आप लोगों का फीडबैक कितना मिलता है और आप लोगों का सहयोग कितना मिलता है। और इस प्रैक्टिस में दोस्तों 15 बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन करेंगे। सभी प्रश्न आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेंगे और कंसेप्ट वाइज प्रैक्टिस सेट है। पहले हम संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के प्रश्न करेंगे और आने वाले जल्दी यहाँ पे फटाफट प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जल्दी हम मॉडल पेपर करेंगे और आज सब्जेक्ट के यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुके हैं, तो चैनल को ज़रूर विजिट करते रहें। आइए शुरुआत करते हैं प्रथम प्रश्न से। आप लोग भी रफ पेन कॉपी लेके ज़रूर बैठें। आप लोग भी वीडियो पॉज कर सॉल्व करते जाएं, इससे और क्या है, प्रैक्टिस भी होता जाएगा। यदि 24x 9 का गुणनफल है जहां x एक अंक है तो x का मान क्या होगा। ध्यानपूर्वक समझिएगा, प्रत्येक प्रश्न को समझेंगे। देखिए यहाँ पे दे दिया कि x क्या है, x एक अंक के रूप में है, तो 24x दे दिया गया है। तो 24x में क्या है, x एक अंक है, तो ये संख्या 9 का गुणनफल है। तो विकल्प में जो आपका x के स्थान पर क्या रखेंगे, तो सर्वप्रथम क्या है, हम कर लेंगे 2 + 4 + x/9। ये किसके हो जाएगा, ये विभाजिता के नियम के अनुसार। अगर आप विभाजिता का नियम नहीं जानते हैं तो जाइए एनसीईआरटी बुक में आपको मिल जाएगा। तो 2 + 4 + x/9 कर लेंगे। तो 2 4 प्लस को अर्थात 2 धन 4 को जोड़ेंगे 6 आएगा, 6 धन x/9 कर लेंगे। ठीक है, अब इसको करेंगे। अब यही प्रश्न का है कि x का मान क्या होगा। अब ये सोचिए x की जगह हम क्या कर दें कि 9 से विभाजित हो जाए। तो आप जानते हैं, समझते हैं कि x की जगह क्या करेंगे। सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिए, x की जगह क्या करना चाहिए। तो आप लोग जानते हैं, अगर 6 धन x/9 करेंगे तो आप लोगों का यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो दोस्तों अगर हम x के स्थान पर 6 रखेंगे तो 12/9 आ जाएगा। 3 रखते हैं तो 6 दिन 9/9 आ जाएगा, जो पूरी तरह से कट जाएगा। तो x की जगह हमारा जो वैल्यू आएगी वह आएगी 3, अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो ये आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, पूरा आंसर है, आप लोग समझ सकते हैं, आसानी से स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं, बाद में अच्छे तरीके से आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। अब बात करेंगे दूसरे ऑप्शंस की कि पाई माइनस ई क्या है। एक धनात्मक परिमेय संख्या है, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यह परिमेय अपरिमेय दोनों हो जाएंगे। कई बार पूछा गया प्रश्न है। पाई माइनस ई की बात करते हैं तो सभी लोग जानते हैं पाई माइनस ई एक अपरिमेय संख्या है। क्या हो जाएगा, पाई माइनस ई एक अपरिमेय संख्या पर आ जाएगा। अगला यहाँ पे दिया गया पाई एक क्या है। देखिए पाई अगर पूछा जाता है तो पाई भी आपका एक क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या आ जाएगा। अगर पाई का मान दे दिया गया कि 22/7 है तो 22/7 क्या आएगा, परिमेय आएगा, क्योंकि परिमेय क्या है, p/q के रूप में कोई भी संख्या हमारी क्या कहलाती है, परिमेय कहलाती है। तो 22/7 यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या की बात कर रहे हैं। तो परिमेय संख्या 22/7 नहीं होगा, यहाँ पे जो पाई है वह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे सही दिया गया है। 1000 के पूर्ववर्ती 999। पूर्ववर्ती मतलब -1 करना और परवर्ती मतलब +1 करना, ये चीज़ आपको और एक प्रश्न जरूर आना है। तो 1000 का पूर्ववर्ती मतलब 999 आ गया। फिर कह रहा है इसका पूर्ववर्ती 1 करेंगे तो 998 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 999 दिया गया, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन दिया है 1000 के पूर्ववर्ती, तो 1000 का पूर्ववर्ती 999, 999 आ गया। और इसका परवर्ती, तो इसका परवर्ती मतलब 1000 होना चाहिए, लेकिन यह कह रहा है 1001 है, तो ये भी आपका गलत हो गया। तीसरा देखिए 1000 के पूर्ववर्ती 1000 का मतलब 1001, और इसका भी परवर्ती मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए 1000 के पूर्ववर्ती यहाँ पे दिया गया था, क्या दिया गया, सॉरी यहाँ पे समझिएगा, पूर्ववर्ती मतलब पहले, तो 1000 का पूर्ववर्ती मतलब 999 हो गया, और इसका परवर्ती 1 करेंगे तो फिर आपका 1000 होगा, लेकिन 1002 दिया गया है।
अब ध्यानपूर्वक समझिए, अब ऑप्शन नंबर डी ही सही होना चाहिए, क्योंकि जब 3 गलत दिए गए हैं। 1000 का परवर्ती, तो 1000 का परवर्ती मतलब 1001, और इसका पूर्ववर्ती मतलब फिर -1 करेंगे तो 1000 आ जाएगा। तो बिल्कुल डी ऑप्शन हमारा सही दिया गया है। तो पूर्ववर्ती मतलब समझ लीजिए -1 कर देना है, और परवर्ती पूछा जाए तो +1 कर देना है। ये दोनों समझ, पर यानी बाद, पूर्व यानी पहले। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, जो 5वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। क्या पूछा जा रहा है, आइए ध्यानपूर्वक समझ लेते हैं प्रत्येक प्रश्न को। और ये टोटल 15 प्रश्नों की आपकी जो है प्रैक्टिस रहने वाला है। किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती है? किसी पूर्णांक का अगर वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती है? ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। देखिए, अगर हम 1 का वर्ग करें, 2 का वर्ग करते हैं, सभी का वर्ग कर लीजिए। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 9 का वर्ग और 10 का वर्ग। 1 का वर्ग 1 आएगा, 2 का 4, फिर आएगा 3 तिकाई 9, 4 चौक 16, 5 25, 6 छंगा 36, 7 सता 49, 8 ठाई 64 और 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, इतना करने के बाद इकाई के स्थान पर क्या आ रहा है हमारा, सभी लोग जानते हैं। इकाई के स्थान पर 0, 1, 4, 9, 6, 5, 9, 4 इतनी संख्याएं आ रही, मतलब 0, 1, 4, 9, 6, 5 इतना अंक आता है। परंतु क्या क्या नहीं आ रहा है? 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता है। किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगर 3 भी आएगा तो वही होगा, 7 आए 8 आए, ये 4 में से कोई ऑप्शन आए वो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोगों की स्क्रीन पर है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से समझ भी सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच जो है कोई परिमेय संख्या नहीं हो सकती, केवल एक परिमेय संख्या होती है। अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, या केवल एक परिमेय संख्या और कोई अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। तो आप सभी जानते हैं कोई 2 परिमेय संख्या है, मान लीजिए 1/2 है और हमने लिख दिया यहाँ पे 5/8। इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच यहाँ पे अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। सी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 7 और 13 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी? तो 7 और 13 के बीच हम ऑलरेडी भी कर चुके हैं कि 7 कोई भी 2 संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं अनंत हो जाएंगी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए क्या यहाँ पे दिया गया, ध्यानपूर्वक समझिए। प्रथम 35 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? यहाँ पे क्या दिया गया? प्रथम 35 दिया गया है। ध्यानपूर्वक समझिएगा प्रश्न को। जितना आप लोग अच्छे तरीके से समझेंगे उतना ही बेहतरीन होगा आपके लिए और प्रिपरेशन के पहले। तो प्रथम 35 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? इसके लिए फार्मूला क्या होता है? n²। और n यहाँ पे आपकी वैल्यू दी गई है, n बराबर 35, और इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी 35 × 35 कर दीजिएगा। और 35 × 35 कितना होता है? ध्यानपूर्वक समझिए। ठीक है, तो 35 × 35 आप लोग कर सकते हैं ऑलरेडी। 35 पंचे कितना होता है? 35 दूनी 70। ठीक है, 70 में 35 जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा? 35 70 होता है, 70 दूनी 140, 140 में 35 ऐड करिए, कितना आ जाएगा? 40 30 70 और 5, यहाँ पे 5 कर दीजिए, हासिल 17 आ जाएगी। 35 टाइम कितना होता है? 105 होता है। 105 में 17 को प्लस करेंगे 12, 122 आ जाएगा, अर्थात पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो गुणा भाग जोड़ घटाना भैया फटाफट आना चाहिए, बिल्कुल लिखने की ज़रूरत ना पड़े गुणा भाग में। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका फार्मूला ही होता है n² होता है। बाकी बहुत सारे फार्मूले हैं, इनको भी आपको कर लेना है। और आपको पता है इनसे रिलेटेड काफ़ी सारे प्रश्न भी एग्जाम पर पूछे जाते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है, 2 संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है, तब इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? प्रश्न को वीडियो पॉज करें और अच्छे तरीके से समझें। 2 संख्याओं का योगफल, मान लेते हैं वह संख्या x और y है। इन संख्याओं का योगफल तो x धन y बराबर 11 और गुणनफल अर्थात xy बराबर 18 दिया गया है। तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? व्युत्क्रम का योग मतलब सभी लोग जानते हैं x का क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा, धन 1/y का 1/y। इनके व्युत्क्रमों का योग पूछा जा रहा है। तो 1/x धन 1/y क्या हो जाएगा? इसका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम xy नीचे आ जाएगा
और ऊपर क्या आ जाएगा, x धन ये आ जाएगा। ये y धन x कीजिए, या x धन y एक ही चीज़ है। तो x धन को y का हमने क्या मान रखा है, दो संख्याओं का योगफल कितना है, 11 है, तो ऊपर 11 कर दीजिए। और गुणनफल कितना 18 है, x y का मान 18 कर दीजिए। तो 11/18 हमारा सही होना चाहिए। तो 11/18 किस ऑप्शन में दिया गया है। तो आप लोग देखेंगे कि जो डी ऑप्शन दिया है हमारा सही हो जाएगा। सभी आसान प्रश्न रहेंगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। केवल 2 से 3 प्रश्न आपके हार्ड आने वाले हैं 15 में से, समझिएगा। अगर आप लोग प्रत्येक आने वाले प्रैक्टिस सेट अटेंड करेंगे तो बहुत ही आसान से आप लोग 12+ का स्कोर कर लेंगे। मैथ्स की अगर बात करें, 496 योग 318 का निकटतम सैकड़ा में मान है 496। अब कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। 496 कर लीजिए प्लस 318 कर लीजिए, इनका योग कर लीजिए। 8 6 14 की 4 करिए, 9 1 10, 11 कर लीजिए, 4 3 7 1 8, 814। तो सैकड़ा में निकटतम हमारा 800 आएगा। जब 850 के ऊपर होगा तो 900 के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो 814 या लगभग 800 के नज़दीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि निकटतम मान यहाँ पे पूर्ण होता है सैकड़ा में, ठीक है। 800 होगा या 700 होगा, तो 814 है, ठीक है। तो 814 वाले ऑप्शन पे मत करिएगा, निकटतम सैकड़ा में लिखना है, ठीक है। तो आपके शून्य ही होना चाहिए, 800 हो, 900 हो, 1000 हो, ये होता है सैकड़ा में। दहाई में दिया हो, ठीक है, तो 20 हो, 30 हो, 40 हो, ऐसे में आ जाएगा। 1000 में दिया गया हो, ठीक है, तो 1000 के आसपास, 2000 के आसपास, 3000 के आसपास, 5 10,000, ऐसा निकटतम मान होता है। अगला प्रश्न आइए समझ लेते हैं क्या दिया गया। ध्यानपूर्वक समझिएगा प्रत्येक प्रश्न को, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है, प्रत्येक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। साथियों, 999 और 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं होगी। काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा गया है। इस प्रकार के प्रश्नों को आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यानपूर्वक समझिए। देखिए दोस्तों, अंक 0 से लेके यहाँ पे कितना दिया गया है, सभी लोग जानते हैं 9 से 4 अंकों की कुल बनी संख्या क्या हो सकती है। 0 से लेके 9 तक जो है 4 अंकों से जो बनी हमारी संख्या हो सकती है, वह हमें बताना है। तो 999 to 3000 तक के यहाँ पे 4 अंकों वाली संख्या का बताना है। तो इनके 1000 के स्थान पर क्या आना चाहिए बता देता हूँ। देखिए, 999 और 3000 के बीच के स्थान पर क्या क्या आएगा, नोट कर लीजिएगा। 0 3 4 5 6 7 8 9, इनका जो है अंक नहीं दिया गया है, क्योंकि यह अंक शर्त का पालन नहीं करते हैं, ठीक है। अर्थात इकाई, दहाई, सैकड़ा पर 10 अंकों में कोई भी अंक हो सकता है, तथा 1000 के स्थान पर सिर्फ कितना हो सकता है, 1 या 2 ही हो सकता है 1000 के स्थान पर। और इकाई, दहाई, सैकड़ा पर क्या है, 10 अंकों में से कोई भी अंक हो सकता है, लेकिन 1000 के स्थान पर 1 या 2 हो सकता है। तो यहाँ पे कुल संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 2 × 10 × 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। नहीं समझ में आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा। आने वाले प्रश्नों को एक बार हम इसी टाइप का प्रश्न करेंगे और अच्छे तरीके से समझा दिया जाएगा। ये आप लोग लिख करके भी यहाँ पे भी नोट करके आएँ, ताकि कुछ आप लोग समझ नहीं पाते हैं तो ये आप लोग इसकी वीडियो पॉज करें और इसको पढ़ लें, क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, आप लोग आसानी से समझ पाएंगे। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। बिना कोई शेष फल के इनमें से कौन सी संख्या 93 61 को विभाजित करती है। 19 17 13 11, सभी कमेंट कीजिएगा। बिना कोई शेष फल के, तो इस प्रकार के प्रश्न को हमें कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है साथियों। 93 61 एक ऐसी संख्या है जिसके सम व विषम स्थानों का योग का अंतर कर लेना है। तो सम कौन है, 9 और 6 हैं, इनका योग क्या आ जाएगा 15, और 3 अंक विषम संख्या, इनका योग आ जाएगा 4, दोनों का अंतर कर लीजिए, 15 - 4 आएगा 11। तो ऐसी संख्या 11 जो आपका शेषफल नहीं बचेगा, चाहे आप ट्राई भी कर सकते हैं। 93 61 है, 11 से भाग करिए, कितने में जाएगा, 11 8 88, 8 5 56 बचेगा, 11 5 55, 1 बचेगा, 11 1 कम 11, 851 बाहर जाएगा। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य है कि ऐसी संख्या है तो पहले सम संख्या का योग कर लीजिए, 9 धन 6 बराबर 15, फिर विषम संख्या का योग कर लीजिए, 4 आ जाएगा, 15 - 4 करेंगे 11 आएगा, तो 11 से ये विभाजित हो जाएगी और शेषफल भी नहीं बचेगा।
बिना शेषफल के विभाजित हो जाएगा। अगला दिया है कि 56, 71 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर होगा। तो बहुत आसान सा प्रश्न है। 56, 71 है और इसको पलट देंगे तो क्या आ जाएगा, 1765 आ जाएगा। इनको अंतर पूछा रहा है तो अंतर माइनस कर लेना है। 11 में 5 गएगा 6 आएगा, ठीक है। 6 में 6 गया 0 आ गया। इसके बाद 16 में 7 गया कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 4 में गया 3 आ जाएगा। 3906 किस में दिया है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए सी और डी बिल्कुल सेम दिए गए हैं, ये भर अंतर है, बाकी सेम दिया गया है। तो ऐसे ऑप्शन हो जो हमें कंफ्यूज करते हैं तो गुणा भाग जोड़ घटाना में आपको ध्यान देना है। और गिनती की बात करें, अगर आपसे ये चीज़ फटाफट आ रहा है, माइनस और गुणा प्लस एंड भाग डिवाइडेशन और बोर्ड मास का रूल अगर आपसे अच्छे तरीके से आ रहा है तो फिर आपको यहाँ पे अधिकतम अंक प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। साथियों कौन सी संख्या 25 से विभाज्य होगी, तो फटाफट सभी संख्या में 25 से भाग करिए। 48 55 में 25 से भाग करिए, 194.2 आएगा। 56 85 में फटाफट 25 से भाग करिए, इसमें पूर्ण नहीं जा रहा है, इसमें 227.4 ऐसे कुछ आएगा समथिंग। तीसरे ऑप्शन में भी आपका नहीं जाएगा, 271.6 आएगा। ये आप लोग करिए, इसलिए बोला हूँ कि रफ पेन जरूर लेके आप लोग मैथ्स की क्लास को अटेंड करें, मैथ्स के प्रैक्टिस सेट को अटेंड करें। चौथा ऑप्शन, अब जब आप लोग 25 से भाग देंगे तो 286 बार चला जाएगा। कैसे, देखिए ध्यानपूर्वक। 25 71 दिया गया है तो 25 दूनी 50 2 बार जाएगा, और 50 20 21 बचता है, और ये 5 आ गया, 215 हो गया। तो 25 अट्ठे कितना होता है, 200 होता है, बचा 15 150, 25 छक्का 150, 286 जो कि पूर्णतः विभाज्य है। तो हमारा जो है ऐसी संख्या जो 25 से विभाज्य हो वह है 7150। ये स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। अगला दिया गया है 100 और 300 के मध्य कितनी 7 से विभाज्य होंगी। सभी लोग बताइए, 100 तथा 300 के मध्य कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी, कितनी संख्याएं होंगी। देखिए साथियों, यहाँ पे 100 और तथा 103 की बात कर रहे हैं, 7 से विभाज्य की संख्या की बात कर रहे हैं। तो सभी लोग जानते हैं कौन कौन सा होगा, कौन कौन सी संख्याएं होगी, नोट कर लीजिए। 7 से विभाज्य संख्या की बात कर रहे हैं तो 101 102 103 104 ये सारी चीज़ें आप लोग कीजिए। तो सर्वप्रथम 105 से लेके हमारा कितना हो जाएगा, अधिकतम 294 तक। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या आना चाहिए, क्योंकि इसके लिए क्या फार्मूला होता है मध्य की संख्याओं के लिए, इसके लिए फार्मूला होता है 7 से विभाजित संख्याएं बराबर अंतिम संख्या, अर्थात अंतिम संख्या 294 क्या है, 7 से विभाजित संख्याएं बराबर अंतिम संख्या जो 7 से विभाजित हो। 300 को पहले क्या आएगा 294 माइनस पहली संख्या 105 बटे में सर्वंतर, यानी कि दो संख्याओं के जो 7 से विभाजित हो, जैसे 105 आया, 112 आया, 119 आया, इनका अंतर कितना है 7 का अंतर है, क्योंकि 7 से विभाजिता की बात कर रहे हैं। तो सर्वंतर लिख लेना है बटे 7 और 1 जोड़ देना है। तो 294 में 105 को माइनस करके बटे 7 कर दीजिए, तो 189 बटे 7 धन 1 आ जाएगा। तो 189 को 7 से करिए कितना जाएगा, 7 दूनी 14 7 7 49, 27 धन 1 बराबर कितना आएगा 28, अर्थात 28 भी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसको नहीं समझ में आया जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये आपके स्क्रीन पर नहीं समझ में आया तो देखिए पूरा लिखा हुआ है, अच्छे तरीके से समझ लें क्या क्या फार्मूला है। और मॉक क्वेश्चन आजकल ले आए हैं इस प्रैक्टिस सेट में। पहला मॉक क्वेश्चन आपका है, संख्या 1 से 40 तक के विषम संख्याओं का योग क्या होगा। 340, 360, 380, 400। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इस मॉक क्वेश्चन का आंसर बताइए। और 15 में से आप लोगों का स्कोर क्या है मैथ्स के प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में, जरूर फटाफट बताइए। और इस मॉक क्वेश्चन के आंसर जो है आप लोगों को सॉल्व करके बताना है। और आने वाले प्रैक्टिस सेट ताकि आप लोगों को आसानी से नोटिफिकेशन भी मिल चुके, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि सभी क्लासेज का नोटिफिकेशन मिले आसानी से आपको।
और जल्द मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास पर। सभी सब्जेक्ट की यहाँ पे प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि जो आपका टारगेट रखा गया है आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस का टारगेट है, वो अगर ऑब्जर्व और इसके आसपास पहुंचना है तो प्रत्येक क्लास इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है और आने वाले मॉडल पेपर्स भी इंपॉर्टेंट है। मैं आपके साथ जयसवाल सर, जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी।